गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि फार्माकोलॉजी है क्या। अगर मैं इस वर्ड को आपको देख के बताऊं कि फार्माकोलॉजी क्या है, तो अगर हम वर्ड को ब्रेक करते हैं तो फार्माकोन मीन्स ड्रग और लॉजी मीन्स स्टडी। अगर हम लोग ड्रग के बारे में स्टडी करें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फार्माकोलॉजी। तो ड्रग के बारे में हम लोग क्या स्टडी कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द स्टडी ऑफ ड्रग इज़ नोन एज द फार्माकोलॉजी। तो एक ड्रग के बारे में हम लोग क्या देख सकते हैं, क्या क्या पढ़ सकते हैं उसके बारे में। हम लोग ये देखेंगे कि ड्रग हमारी बॉडी में जाके क्या इफ़ेक्ट्स दिखाएगी और हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, हमारी बॉडी कैसे उसको एब्जॉर्ब करती है, कैसे वो डिज़ोल्व होती है हमारी बॉडी में, कैसे वो मूव करेगी और उसके बाद वो कैसे इफ़ेक्ट दिखाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ड्रग क्यों लेते हैं, किसी को कोई बीमारी होगी या कोई डिज़ीज़ होगी या डिज़ीज़ होगी तो उसके लिए हम लोग ड्रग देते हैं, वो इजी फील नहीं कर रहा है, सही है, तो उस बंदे को हम लोग ड्रग देते हैं कि वो इजी फील करे। फॉर एग्जांपल अगर किसी को हेडेक होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ड्रग देते हैं तो उसको हेडेक से रिलीफ मिल जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ड्रग देने से रिलीफ मिला। तो वो जो ड्रग है ना उसके बारे में पूरा स्टडी करना। ऐसे तो हम लोग ड्रग किसी को नहीं दे सकते ना, तो उसके बारे में पूरी जो नॉलेज है ना उसको हम लोग किस में देखेंगे, फार्माकोलॉजी में, कि उसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स कैसे आ सकते हैं, किस डोज पे आएंगे, और दूसरा वो कि कौन से डोजेस में हमें लेनी चाहिए। तो उसकी ओवरऑल देखेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। ओवरऑल ड्रग की अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो उसका मैकेनिज़्म, ड्रग जाके कैसे बॉडी में एक्ट करेगी, कौन कौन से रिसेप्टर्स से जाके वो बाइंड होगी, उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखें ना तो ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। एक ड्रग है, अगर स्पेसिफिक ड्रग देते हैं ना तो उसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन अगर नॉन स्पेसिफिक है वो उस पर्टिकुलर रिसेप्टर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पे आपको चोट लगती है, सही है, तो वहाँ पे डैमेज आए तो यहाँ पे आपको दर्द होगा जहाँ पे आपको चोट लगी है, सही है। तो अगर ये ड्रग जाके इन्हीं रिसेप्टर्स पे बाइंड होके यहाँ पे काम करेगी तो क्या होगा, यहाँ आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये ड्रग पूरी ओवरऑल बॉडी पे काम करती है, पूरी बॉडी के रिसेप्टर्स पे, डिफरेंट रिसेप्टर्स पे बाइंड होगी। तो क्या हमें इफ़ेक्ट सिर्फ इस एरिया पे चाहिए, कंप्लीट बॉडी में नहीं चाहिए। तो वो दूसरे रिसेप्टर्स के साथ जब ड्रग बाइंड होती है ना तो उसके क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, सही है। तो हम लोग चूज़ करते हैं कि जो ड्रग हो ना वो स्पेसिफिक हो, जिस काम के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना वो उस पर काम करे। अगर नॉन स्पेसिफिक होगी तो दूसरे रिसेप्टर्स पे बाइंड होगी, और दूसरे रिसेप्टर्स पे जैसे बाइंड होगी तो उसका क्या होगा, जो इफ़ेक्ट है ना वो कि एक तो जो इफ़ेक्ट हम लोग चाहते हैं वो तो आएगा, लेकिन उसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स है ना वो भी आएंगे। तो हमें पता है जब भी कोई ड्रग काम करेगी ना वो पहले रिसेप्टर्स पे बाइंड होगी। ऐसा होता है ना कि ड्रग रिसेप्टर्स पे बाइंड होती है तो फिर कोई केमिकल चेंजेस आते हैं, उसके बाद कि ड्रग काम करती है, सही है। तो इसलिए अगर ड्रग स्पेसिफिक होगी तो वो स्पेसिफिक एरिया पे ही काम करेगी। तो उसका मैकेनिज़्म क्या है, किस रिसेप्टर पे बाइंड होगी, कैसा मैकेनिज़्म होगा, रिसेप्टर्स के डिफरेंट टाइप्स, कैसे वो एक्ट करते हैं, उसके मैकेनिज़्म हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक्स में। तो हाउ अ ड्रग इफेक्ट अ बायोलॉजिकल सिस्टम एंड हाउ द बॉडी रिस्पॉन्स टू द ड्रग, कैसे वो बायोलॉजिकल सिस्टम पे अपना इफ़ेक्ट दिखाएगी, कौन से सिस्टम पे जाके काम करेगी, आया वो ब्लड पे काम कर रही है, किस ऑर्गन पे उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, तो वो क्या होगा, बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एंटी इपिलेप्टिक ड्रग देखें तो वो क्या होगी, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे काम करेगी। साइकोट्रॉपिक अगर हम लोग देखें, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स देखते हैं तो वो जाके हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे काम करेगी। और अगर हाइपरटेंसिव अगर हम लोग ड्रग देखें तो वो जाके हमारे ब्लड वेजल्स पे काम करती है। और अगर हम लोग ऐसे देखें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो कि हमारे हार्ट पे जाके काम करते हैं, सही है, तो वो किस पे काम करेगी, सीवीएस पे काम करेगी। तो जो ड्रग का इफेक्ट है ना ऑन अ डिफरेंट बायोलॉजिकल सिस्टम वो देखेंगे, किस सिस्टम पे कैसा काम है उसका। एनीमिक ड्रग हम लोग देते हैं तो उससे क्या होगा, जो हमारा ब्लड है ना वो बनता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या देखेंगे कि ड्रग का इफेक्ट बायोलॉजिकल सिस्टम पे कैसा आ रहा है एंड हाउ द बॉडी रिस्पॉन्स टू द ड्रग, और वो जो हमारी बॉडी है ना वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। अगर हम लोगों ने ड्रग लिए तो बॉडी का रिस्पॉन्स उस ड्रग पे क्या आएगा, कौन से इफ़ेक्ट आएंगे, पॉजिटिव इफ़ेक्ट
कर रही है बॉडी, या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स वो होंगे जो हम लोग चाहते हैं कि ये ड्रग वो जाके इफ़ेक्ट दिखाए। अगर किसी को पेन है तो उसका पेन रिलीफ हो जाए, तो उससे हम लोग कहेंगे पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स आते हैं या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, ड्रग के नेगेटिव इफ़ेक्ट से, मतलब जिसको हम लोग साइड इफ़ेक्ट्स बोलते हैं। तो बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी उस ड्रग को, मतलब जिस अमाउंट में लिया है बॉडी में उतना ही अमाउंट आएगा, या कितना अमाउंट किस जगह पे कितना आएगा, मतलब ब्लड में कितना है, यूरिन में कितना है, टिश्यू जिसमें हम लोगों ने दिया उसमें उसका मतलब कि कितना अमाउंट है। तो ये सारा क्या है, हाउ द बॉडी रिस्पॉन्स टू द ड्रग। जैसे मतलब कि बॉडी के ना फिजियोलॉजिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि मतलब कि डिसाइड करते हैं कौन सा इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, मतलब होते हैं ड्रग के, लेकिन वो किसी बंदे में आते हैं किसी में नहीं आते, क्योंकि उसका जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है ना उस पर डिपेंड करता है। तो हर बॉडी का जो सिस्टम है ना वो अपना होगा, और हर बॉडी डिफरेंटली काम करती है। अगर कोई ड्रग मुझ पे काम करे ना तो वो शायद ही किसी और पे उस तरह से काम ना करे। तो हर बॉडी का अपना रिस्पॉन्स होता है टू द ड्रग। और अगर हम लोग देखें ना तो इसमें हम लोग टॉक्सिक एंड थेरापेटिक इफ़ेक्ट्स दिखाते हैं, मतलब देखते हैं ड्रग के। थेरापेटिक इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, जिस थेरेपी के लिए हम लोगों ने उस ड्रग को दिया है, सही है, वो मतलब ट्रीटमेंट जो हम लोगों ने दिया है ना कि ये डिजीज़ है उसको ट्रीट कर ले, तो जो ड्रग है ना वो अपना थेरापेटिक इफ़ेक्ट दिखाएगी जब वो उस काम को पूरा कर देगी। मतलब अगर हेडेक के लिए लिए तो वो हेडेक को रिलीफ करेगी, तो हम लोग क्या कहेंगे, वो थेरापेटिक इफ़ेक्ट्स दिखा रही है ड्रग, सही है, उसके थेरापेटिक इफ़ेक्ट्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ओपियोइड्स की बात करती हूँ तो उसका थेरापेटिक इफ़ेक्ट क्या है, वो एक एज अ पेन किलर है, सही है, तो वो पेन को रिलीव कर रही है। लेकिन अगर मैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ, सही है, तो वो क्या होंगे, साइड इफ़ेक्ट्स उसके क्या होते हैं कि वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है, वो ओपियोइड का साइड इफ़ेक्ट है। अब अगर हमने टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स की बात करूँ, सही है, ओपियोइड्स हैं, सही, उसको एज अ ड्रग भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई नशे के लिए भी उसको यूज़ करता है, लाइक हीरोइन वगैरह हो गई, तो वो क्या होंगे, उसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट होते हैं। तो थेरापेटिक और टॉक्सिक इफ़ेक्ट में जो डिफरेंस है ना वो सिर्फ डोज का है। अगर आप थेरापेटिक डोज में दोगे, मतलब नॉर्मल डोज में दोगे, तो वो अपना थेरापेटिक इफ़ेक्ट दिखाएगी। लेकिन अगर आप अमाउंट ज़्यादा कर देते हो, हाई अमाउंट में लेते हो, तो वो अपने टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स दिखाएगी, सही है। तो थेरापेटिक इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स भी हम लोग ड्रग का देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि किस डोज में ड्रग अपने टॉक्सिक इफ़ेक्ट दिखा रही है और किस डोज में वो अपने थेरापेटिक इफ़ेक्ट्स दिखा रही है। तो यहाँ पे जो दो टर्म यूज़ हुई है ना, टॉक्सिक और थेरापेटिक, अगर हाई डोज में लिया तो टॉक्सिक, और अगर मॉडरेट मतलब उस डोज में दिया जिसमें वो अपने थेरापेटिक इफेक्ट दिखा रही है तो वो थेरापेटिक इफेक्ट दिखाएगी। और तीसरा होता है सब थेरापेटिक इफेक्ट। सब थेरापेटिक इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, ड्रग को हम लोगों ने लेस अमाउंट में लिया है, मतलब इतने कम अमाउंट में लिया है कि वो ड्रग जो इफेक्ट हमें चाहिए, मतलब जिस डिजीज़ के लिए है उसको भी, जिस डिजीज़ के लिए हम लोग वो ड्रग दे रहे हैं ना उसको ट्रीट नहीं करें, तो उसको हम लोग सब थेरापेटिक मतलब इफेक्ट कहेंगे। मतलब कि जो सब थेरापेटिक डोज दिया है, मतलब जो थेरेपी है ना उससे कम डोज दिया है, तो वो ये टर्म्स इसमें यूज़ होती हैं। तो हम लोग आगे जाके इन टर्म्स को भी देखेंगे। अब है हम फार्माकोलॉजी में दो चीज़ें देख रहे हैं, एक फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स, दूसरा वो टॉक्सिकोलॉजी भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें ना फार्माकोलॉजी की, तो उसमें हम लोग दो टर्म्स देखते हैं, एक फार्माकोडायनेमिक्स, दूसरी फार्माकोकाइनेटिक्स। तो अगर हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, फार्माकोन मीन्स ड्रग, काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, ड्रग कैसे आपकी बॉडी में मूव करती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स। तो अगर हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं तो व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब कि जो बॉडी है ना वो ड्रग के साथ क्या करेगी। फॉर एग्जांपल एक ड्रग आपकी बॉडी के अंदर, मतलब ऑरल अगर हम लोग ड्रग की बात करते हैं, डोजेज फॉर्म की बात करते हैं, तो ओरली हम लोग जैसे ही कोई टेबलेट ली तो वो क्या करती है, ओरली वो आपके स्टमक में जाएगी, वो सॉलिड फॉर्म में, तो उसको सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, डिज़ोल्व होना पड़ेगा। तो वो पहले क्या करेगी, डिसइंटीग्रेट होती है ड्रग, उसके बाद डिज़ोल्व होगी, डिज़ोल्व होकर उसके बाद क्या होगी, ड्रग की एब्जॉर्प्शन होती है, वो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी। ब्लड के बाद क्या होता है, ड्रग ब्लड में गई, अब हमें ब्लड में इफेक्ट ड्रग का नहीं चाहिए, मुझे किसी टिश्यू में चाहिए, मुझे सर में दर्द है तो मुझे मतलब हेडेक है तो मुझे सर में जो है ना ड्रग का इफेक्ट चाहिए। तो क्या होगा, मतलब मुझे पेन रिसेप्टर्स पे उसका इफेक्ट चाहिए,
तो जो ड्रग है ना वो ब्लड से उस साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी, सही है। ब्लड से ड्रग एब्जॉर्ब होगी टू दैट टिश्यू जहाँ पे मुझे उसका इफेक्ट चाहिए। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे टिश्यूज़ में जाएगी और अब ड्रग है ना उसको मेटाबोलाइज, मतलब अगर कोई इनएक्टिव ड्रग दिए तो वो क्या करेगी, अपने एक्टिव में कन्वर्ट हो सकती है बाय मेटाबॉलिज्म, मेटाबोलाइज होगी। फिर क्या होगा, ड्रग को एलिमिनेट भी होना है, मतलब अब मेरी बॉडी में उसने इफेक्ट दिखा दिया, अब पूरी ज़िंदगी वो मेरी बॉडी में तो नहीं रहेगी ना, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो वो क्या होगा, एलिमिनेट भी होगी। तो ड्रग की जो मूवमेंट है, मतलब आपने ओरली लिया, मतलब जैसे स्टमक से वो ब्लड में जाएगी, ब्लड से फिर वो टिश्यूज़ में जाती है, टिश्यूज़ से फिर वो लिवर में जाएगी मेटाबॉलिज्म के लिए, फिर वो लिवर से फिर ब्लड में जाएगी, फिर ब्लड से वो कहाँ जाएगी, किडनी की तरफ जाएगी कि उसको एलिमिनेट करे किडनी। तो ये सारा जो मैकेनिज़्म है ना बॉडी की मूवमेंट, स्टमक से ब्लड, ब्लड से फिर टिश्यू से ब्लड, फिर लिवर में जा रही है, तो ये सारी जो मूवमेंट है ना बॉडी की, वो ड्रग की, अगर हम लोग ये चेक करें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में जो हम लोग 4 चीज़ों से डील करते हैं वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि जहाँ से आपने साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ से आपने ड्रग को एडमिनिस्टर किया है, मतलब दिया है, मैंने जैसे ओरली की बात की तो ओरली मैंने दी, स्टमक में गई। साइट ऑफ मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग अगर ब्लड में जाए तो उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड, उसको क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। अब जो सेकेंड टर्म है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, ब्लड से जो ड्रग है ना वो टारगेट टिश्यू में जाए जहाँ पे उसको उसका साइट ऑफ एक्शन है। तो ब्लड से अगर वो टारगेट टिश्यू में जाती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, सही है। अब क्या होता है, कुछ ड्रग्स है ना, मतलब जो ड्रग्स है ना, कुछ ड्रग्स इनएक्टिव होती हैं जिसको एक्टिव करने के लिए हम लोग मेटाबोलाइज करते हैं, और कुछ ड्रग हम लोग एक्टिव देते हैं और उसे इनएक्टिव करने के लिए मेटाबॉलिज्म होती है। और समटाइम्स ये होता है कि ड्रग का इफेक्ट देने के बाद ड्रग मेटाबोलाइज होती है कि वो एलिमिनेट हो जाए। तो अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट रखते हैं कि ड्रग को एलिमिनेट होना है, तो उस एलिमिनेशन से पहले ड्रग को मेटाबोलाइज होना पड़ता है। डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती हैं, लाइपोफिलिक ड्रग, हाइड्रोफिलिक ड्रग, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो अगर ड्रग मेटाबॉलिज्म की बात करूँ ना, तो इससे क्या होता है, जो ड्रग है ना आपकी बॉडी में गई, एक फॉर्म में जाती है जो कि अपना इफेक्ट दिखाएगी। अब बॉडी से ड्रग को एलिमिनेट होना है, तो ड्रग क्या होती है, मेटाबोलाइज होती है। जो ड्रग एलिमिनेट होगी ना वो जो फ्लिक है ना उस मतलब स्टेट में होनी चाहिए। अगर हाइड्रोफिलिक ड्रग होगी ना तो वो जल्दी से क्या होगी, एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन अगर हाइड्रोफोबिक ड्रग है ना तो उसको पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा हाइड्रोफिलिक में, उसके बाद उसकी एलिमिनेशन होगी। तो इसीलिए हम लोग ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं कि वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जिससे वो एलिमिनेट हो सकती है। मेटाबॉलिज्म के डिफरेंट मतलब के पर्पज़ होते हैं, लाइक एलिमिनेशन के लिए कि हम लोग ड्रग को प्रिपेयर करते हैं कि वो एलिमिनेट हो, या तो हम लोग ड्रग को प्रिपेयर करते हैं वो अपना इफेक्ट दिखाए। तो यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि वो एलिमिनेट होने के लिए हम लोग ड्रग को प्रिपेयर करते हैं पहले बॉडी में कि वो एलिमिनेट हो बॉडी से, तो उसके लिए उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, मतलब ड्रग अपने एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अगर हाइड्रोफोबिक ड्रग है तो उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, हाइड्रोफिलिक में, तो उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म है ना मोस्टली कहाँ पे होगी, लिवर में होगी, दूसरी साइट में भी होती है लेकिन वो निगलेक्टिंग, मतलब कि इतने कम अमाउंट में होती है जिसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। तो मेटाबॉलिज्म कहाँ होगी, लिवर में, मतलब बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगी ड्रग की। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम में बॉडी के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ड्रग की ट्रांसफॉर्म, मतलब ड्रग एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो मेटाबॉलिज्म होगी ड्रग की। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन है ना ड्रग की, मतलब अब ड्रग कन्वर्ट भी हो गई उस फॉर्म में जिसमें वो एलिमिनेट होगी, तो क्या होगी, ब्लड में हमारी ड्रग है, सही है, वो किडनी से फिल्टर होगी, किडनी से फिल्टर होकर यूरिन के थ्रू या तो एलिमिनेट हो जाएगी, सही है। ड्रग की एलिमिनेशन के भी डिफरेंट तरीके होते हैं, या तो वो क्या करेगी, बाइल से एलिमिनेट होगी, फीसेस में भी एलिमिनेट हो सकती है, और यूरिन के थ्रू भी। लेकिन अगर हम लोग मोस्टली बात करें ना तो वो ड्रग यूरिन के थ्रू एलिमिनेट हो जाती है। तो अगर ड्रग एलिमिनेशन की बात करें ना तो क्या होगा, किडनी ड्रग को फिल्टर करेगी और यूरिन में एलिमिनेट हो जाएगी। अगर मैं एलिमिनेशन की बात करूं तो दूसरी भी साइट्स होती हैं, कुछ ड्रग स्वेटिंग से एलिमिनेट होती है, सही है,
हम लोग एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और आगे इसके बारे में देखेंगे भी। अब एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, अगर मैं ओरली की बात करूँ तो स्टमक से ड्रग गई कहाँ, ब्लड में, सही है, ये हो गई एब्जॉर्प्शन। अब ब्लड से जो ड्रग है ना वो कहाँ जाएगी, टिश्यूज़ में, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ड्रग ने अपना इफेक्ट दिखाया, अब ये टारगेट टिश्यू से फिर कहाँ जाएगी, ब्लड में जाएगी, और ब्लड से जाएगी वो लिवर में, सही है, लिवर में वो मेटाबोलाइज होगी, फिर लिवर से जाएगी ब्लड में, सही है, मेटाबोलाइज हो गई, मतलब उस फॉर्म में कन्वर्ट होगी जिसमें एलिमिनेट होनी है, तो लिवर से वो उसके मेटाबोलाइज जाएंगे ब्लड में, ब्लड से उसके मेटाबोलाइज कहाँ जाएंगे, किडनी में, किडनी क्या करेगी, उसको फिल्टर करेगी और वो बॉडी से यूरिन के थ्रू एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब यूरिन से वो पास आउट हो जाएंगे बॉडी में। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ आया होगा। इसको हम लोग बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। अब आ जाते हैं फार्माकोडायनामिक्स पे। अगर हम लोग फार्माकोडायनामिक्स की बात करें, जो दो एस्पेक्ट हम लोग ड्रग के देख रहे हैं ना फार्माकोलॉजी में, एक फार्माकोकाइनेटिक्स, दूसरा था फार्माकोडायनामिक्स। तो फार्माकोडायनामिक्स वर्ड खुद सजेस्ट कर रहा है कि क्या मतलब है। फार्माकोन मीन्स ड्रग और डायनामिक्स मतलब पावर, ड्रग की पावर, मतलब ड्रग में क्या ऐसी पावर है, कौन से इफेक्ट्स दिखाएगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फार्माकोडायनामिक्स, मतलब ड्रग के इफेक्ट, ड्रग का इफेक्ट ऑन बॉडी, उसे हम लोग क्या करेंगे, फार्माकोडायनामिक्स की, मतलब क्या पावर है, इस ड्रग का कौन सा इफेक्ट है, कौन से रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगी, किस रिसेप्टर को इन्फ्लुएंस करेगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फार्माकोडायनामिक्स। ग्रीक वर्ड है फार्माकोन मीन्स ड्रग, डायनामिकॉन्स मीन्स पावर, वो ड्रग डज टू द बॉडी, तो उसको हम लोग फार्माकोडायनामिक्स कहेंगे। तो ये दो टर्म्स ही, अगर हम लोग फार्माकोडायनामिक्स की बात करें तो उसमें हम लोग ड्रग की रिसेप्टर्स के साथ बाइंडिंग देखते हैं, कैसे रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी, कैसे इफेक्ट्स दिखाएगी रिसेप्टर के बाद साथ बाइंड होने के बाद, तो ये है फार्माकोडायनामिक्स। हम लोग आगे इसको डिटेल में देखेंगे। अब हम लोग दूसरी टर्म्स देखते हैं जो कि मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसमें है थेरापेटिक्स। थेरापेटिक्स का मतलब क्या है, ये एक मेडिसिन की ब्रांच है जो कि कंसर्न है उसका विद द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। हम लोग कहते हैं ना, हम लोगों ने थेरेपी ली मतलब ट्रीटमेंट लिया टू ट्रीट द डिजीज़, तो द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़ इज नोन एज द थेरापेटिक्स। थेरापेटिक्स में हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी को टीबी है तो हम लोग टीबी का फर्स्ट लाइन इफेक्ट मतलब ट्रीटमेंट देते हैं, और अगर वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट काम नहीं करता तो हम लोग सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट देते हैं, और अगर वो सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट भी काम नहीं करता तो हम लोग थर्ड लाइन ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब डॉट थेरेपी देते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी देते हैं। तो ये क्या है, ट्रीटमेंट की स्ट्रेटजीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को हाइपरटेंशन है ना तो हम लोग उसकी स्टेज देखेंगे, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, तो उसके हिसाब से हम लोग फिर क्या करते हैं, उसको ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये सब हम लोग किस में देखेंगे, थेरापेटिक्स में, सही है। जो ट्रीटमेंट है वो किससे कंसर्न है, थेरापेटिक्स से। अब हम लोग आते हैं सेकेंड टर्म से, टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ टॉक्सिन, द स्टडी ऑफ पॉइजन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, टॉक्सिकोलॉजी। पॉइजन का क्या इफेक्ट आएगा, किस डोज में वो पॉइजन है, तो उसको हम लोग अगर स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉक्सिकोलॉजी। अगर हम लोग ड्रग की और टॉक्सिक की बात करें, मतलब पॉइजन की बात करें, तो उसमें सिर्फ मतलब दोनों सेम सब्सटेंसेस हैं, लेकिन जो डिफरेंस है ना वो सिर्फ डोज का है। अगर आपने ज़्यादा डोज में लिया तो वो टॉक्सिन है, और अगर आपने उसको नॉर्मल डोज में, थेरापेटिक डोज में लिया तो एक थेरेपी, एक ट्रीटमेंट है, ड्रग है, मेडिसन है। तो अगर हम लोग बात करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ पॉइजन, एनी सब्सटेंस कैन बी पॉइजन इफ इंट्रोड्यूस इन अ डोज कैपेबल ऑफ डिस्टर्बिंग नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ एक्सपोज्ड बॉडी, मतलब जिस बॉडी पे वो एक्सपोज्ड हुआ है ना उसका जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है ना उसको डिस्टर्ब कर दे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टॉक्सिन। फॉर एग्जांपल कभी कोई ऐसी चीज़ होती है ना, स्किन पे लग जाती है, स्किन को इरिटेट करती है, बिल्कुल मतलब ऐसी बर्निंग सेंसेशन आती है। अगर हम लोग एसिड की बात करते हैं, अगर वो स्किन पे लगता है ना तो वो क्या करता है, जो नॉर्मल स्किन की फिजियोलॉजी है ना उसको डिस्टर्ब कर देता है, तो हमें वो फील होता है कि बर्निंग सी सेंसेशन आ रही है, तो वो क्या होता है, टॉक्सिन। हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा मतलब लग रहा है कि टॉक्सिक कुछ लग गया है मुझे, तो वो क्या होता है, टॉक्सिक होता है टू द स्किन, तो मतलब स्किन की फिजियोलॉजी को वो उसने डिस्टर्ब कर दिया है,
तो ऐसे ही अगर हम लोग कोई टॉक्सिन देते हैं जो कि जीआई पे जाके एक्ट करता है तो हम लोग क्या कहते हैं, ये गैस्ट्रिक टॉक्सिक है, मतलब बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो रही है। तो अगर कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन को अल्टर कर दे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टॉक्सिन। अब है ड्रग क्या होती है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो कि यूज़ करते हैं हम लोग फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस, मतलब कि वो डिजीज़ को ट्रीट करे, क्योर पर्पस मतलब कि वो डिजीज़ को क्योर करे, ख़त्म करे, प्रिवेंशन मतलब डिजीज़ ना हो उसके लिए, और दूसरा होता है डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज़, मतलब किसी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए हम लोग ड्रग्स देते हैं। तो ये जो ड्रग के पर्पज़ है ना, अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो हम लोग उसे हाइपरटेंसिव जो एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट देखते हैं, तो वो क्या होता है, ट्रीटमेंट है, सही है। और अगर कोई डिजीज़ हो गई है तो उसको क्योर करने के लिए, सही है, अगर कोई ट्रीटमेंट देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्योर है। प्रिवेंशन पर्पज़ के लिए जैसे हम लोग प्रोफाइलेक्टिकली ट्रीटमेंट देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, सही है, तो उसके लिए हम लोग पहले वैक्सीन करवाते हैं कि वो वैक्सीन्स क्या होती हैं, प्रोफाइलेक्टिकली हम लोग देते हैं। अगर उस कंट्री में कोई डिजीज़ है वो हमें ना लग जाए तो उसके लिए हम लोग वैक्सीन करवा के फिर कंट्री में जाते हैं, सही है। और अगर हमारी कंट्री में कोई मतलब ऐसी डिजीज़ होती है तो क्या होता है, प्रोफाइलेक्टिकली हम लोग वैक्सीन्स लगाते हैं, तो वो क्या होता है, प्रिवेंशन होता है। और दूसरा अगर हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हम लोग लगवाते हैं कि हेपेटाइटिस बी हमें हो ना जाए। पोलियो की वैक्सीन करवाते हैं, मतलब पोलियो के लिए हम लोग पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं बच्चों को, क्यों, कि उनको पोलियो हो ना जाए, मतलब प्रिवेंशन पर्पज़ के लिए देते हैं। और क्या होता है, डायग्नोसिस पर्पज़ के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ड्रग्स को देते हैं। लाइक मिथाइलिन ब्लू हम लोग यूज़ करते हैं कि जो डायग्नोस है ना वो विजुअलाइज हो जाए, मतलब जो MRI या CT स्कैन करवाते हैं वो ज़्यादा विजुअलाइज हो, हम लोग डिजीज़ को अच्छी तरह से डायग्नोस कर सके। तो डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए हम लोग ड्रग्स भी यूज़ करते हैं। तो ये था ड्रग देने का पर्पस। और अगर हम लोग बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की, सही है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, द मूवमेंट ऑफ द ड्रग। तो अगर यहाँ पे हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स देखें, व्हाट हैपेंस टू द मेडिकेशन फ्रॉम एंट्रेंस टू द बॉडी इनटू द बॉडी अंटिल एग्जिट ऑफ ऑल द ट्रेस, मतलब क्या हुआ, मेडिसन बॉडी में एंटर हुई, उसके साथ एंट्रेंस से लेके एग्जिट होने तक के कौन से इफ़ेक्ट आएंगे। यहाँ पे एक ट्रेसर्स लिखा हुआ है, मतलब जो ड्रग है ना वो कन्वर्ट होती है अपने मेटाबोलाइट्स में। जो मेटाबोलाइट्स है ना वो कम्प्लीटली एलिमिनेट होते हैं, तब तक बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करती है, तो उसको हम लोग कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रग एलिमिनेट होने से पहले मेटाबोलाइज होगी, सही है, वो अपने मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होगी। तो जो ट्रेसर है ना वो भी बॉडी में रहेगा ना, तो उस पर बॉडी का क्या इफेक्ट आएगा, मतलब ड्रग का जो ट्रेसर है ना उस पर भी बॉडी का क्या इफेक्ट आएगा, तो उसको हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स कहेंगे। सिंपली ड्रग ली टिल ड्रग एलिमिनेट हुई, तो उस पे जो बॉडी का इफेक्ट आएगा ना ड्रग पे, तो उसको हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स कहेंगे। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग क्या देखेंगे, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। दिस प्रोसेस इज influenced by the route of administration and the function of the body organs। अब इसका मतलब क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स पे दो प्रोसेस इन्फ्लुएंस करते हैं। एक तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे हमने बात की कि फार्माकोकाइनेटिक्स 4 चीज़ों से डील करती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रिएशन। तो यहाँ पे क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन्फ्लुएंस करती है। अगर आपने ओरली दी तो जो ड्रग है ना वो इन चारों प्रोसेसेस से गुजरेगी, लेकिन अगर आप लोग IV एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग को, सही है, आपने ड्रग को IV एडमिनिस्टर किया तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो डायरेक्टली ब्लड में ही आ रही तो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का जो एक एस्पेक्ट देख रहे थे ना वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी 3 होंगे। और अगर आपको लोकली जो है ना, लोकली आप ड्रग को दे रहे हैं, आपको लोकल इफेक्ट चाहिए, तो वो भी लोकली अपना इफेक्ट दिखाएगी टू दैट एरिया, मतलब आपने टॉपिकली दिया और आपको जहाँ इफेक्ट चाहिए वहीं पे आपको इफेक्ट मिल रहा है। जैसे कभी एक्सीडेंट में आ जाती है ना खरोच वगैरह, तो हम लोग पेन किलर स्प्रेज वगैरह लगाते हैं कि वहाँ पे बस हमें क्या मिले, रिलीफ मिल जाए। तो वो क्या होती है, जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो हाईली इन्फ्लुएंस करती है।
अगर ओरली दिया तो डिफरेंट, पेरेंटली दिया तो डिफरेंट, अगर टॉपिकली दिया तो उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होगी, डिफरेंट होगी। उसके बाद द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, और बॉडी ऑर्गन्स कैसे फंक्शन करते हैं ना, उस पर भी डिपेंड करता है कि ड्रग, फॉर एग्जांपल अगर है ना हम लोग किसी नॉर्मल बंदे को देते हैं तो जो ड्रग के इफ़ेक्ट है ना वो डिफरेंट आएंगे, और अगर किसी डिजीज़ बंदे को देते हैं तो उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स डिफरेंट होगी। मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ, अगर कोई रीनल कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, सही है, तो उसका जो मतलब ड्रग पे इफ़ेक्ट होगा ना वो डिफरेंट होगा, सही है। हम लोग क्या करते हैं, जो रीनली कॉम्प्रोमाइज बंदे होते हैं ना, तो उसमें ड्रग का जो इफेक्ट, जो डोज है ना वो कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है वो उस तरह से उस पर इफ़ेक्ट नहीं करेगी, सही है। और अगर कोई हेपाटिक कॉम्प्रोमाइज है, मतलब जिसका लिवर सही से काम नहीं कर रहा, तो उस पर भी जो फार्माकोकाइनेटिक्स है ना वो इफ़ेक्ट करेगी, ड्रग अच्छी तरह से मेटाबोलाइज नहीं होगी, तो क्या होगा, जो फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स है ना वो भी मतलब इफेक्ट करते हैं। इसका मतलब अगर हम लोग देखते हैं ना, जो छोटा बच्चा होता है ना वो डिफरेंटली एक्ट करता है ड्रग को, सही है, और जो यंग होते हैं ना वो डिफरेंट एक्ट करेंगे, और जो ओल्ड एज बंदे होते हैं ना वो डिफरेंट एक्ट करेंगे बॉडी में। वो डिपेंड करता है फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। अगर हम लोग बच्चों का देखें ना तो उनके ऑर्गन्स इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते, तो उसको हम लोग लो डोज देते हैं, और अगर यंगस्टर को देखेंगे ना तो वो टॉलरेट कर लेते हैं, सही है, फिर भी डिपेंड अपॉन द फिजियोलॉजी वो टॉलरेट कर देते हैं, तो हम लोग उन्हें उन डोज पे देते हैं। लेकिन अगर हम लोग ओल्ड एज की बात करें ना, उनमें भी हम लोग डोज को कम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी फंक्शनिंग है ना ऑर्गन की वो कम हो जाती है, और एंजाइम वगैरह ना वो डिफरेंट होते हैं ओल्ड एज में। तो क्या होता है, जो एज के हिसाब से भी जो बॉडी ऑर्गन्स है ना वो डिफरेंटली फंक्शनिंग करते हैं, तो फार्माकोकाइनेटिक्स इसमें भी डिपेंड करती है। अब आ जाते हैं ड्रग फार्माकोकाइनेटिक्स। ड्रग जो फार्माकोकाइनेटिक्स है ना वो डिटरमाइन करती है क्या, द ऑनसेट ऑफ द एक्शन, ड्यूरेशन और द इंटेंसिटी ऑफ अ ड्रग्स इफेक्ट। अब क्या होता है ऑनसेट, मतलब अब ड्रग आपने अगर ओरली दी है ना तो वो पहले एब्जॉर्ब होगी, ब्लड में जाएगी, फिर ब्लड से वो टारगेट टिश्यू में जाएगी, टारगेट टिश्यू में जैसे ही एक्ट करेगी ना तो ऑनसेट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उस ड्रग का इफेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर पेन है आपको, मतलब कि आप जैसे ही ड्रग खाते हो, मतलब ओरली आपने ड्रग दी, तो एकदम से पेन ख़त्म नहीं होता, 15 से 20 मिनट लगते हैं कभी, सही है, पेन रिलीव होने में, सही है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि मैंने जैसे ही ड्रग खाई 15 मिनट में मुझे इफेक्ट आ गया, तो वो होता है ऑनसेट ओरली का। अगर मैं पेरेंटली बात करूँ ना तो कुछ बंदे होते हैं ना कि डॉक्टर मुझे ऐसी इंजेक्शन लगाओ कि मैं जल्दी मतलब मेरा दर्द ख़त्म हो जाए, तो हम लोग पेरेंटली जब ट्रीटमेंट लेते हैं ना तो क्या होता है जल्दी वो जो पेन है ना वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पेरेंटल का जो ऑनसेट है ना वो क्या होता है, फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू द ओरल। तो ऑनसेट भी किस पे डिपेंड करता है, कौन डिटरमाइन करता है, डायनामिक्स, किस तरह की डायनामिक्स है ड्रग की तो उसका ऑनसेट वो बताएगी, सही है। ड्यूरेशन, मतलब कितनी देर तक वो ड्रग है ना वो अपना इफेक्ट दिखाएगी, तो वो ड्यूरेशन है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ड्रग दी, सही है, और उसकी हाफ लाइफ है, हम लोग सिंपली पेनाडोल की बात करते हैं, पेनाडोल हमने ली, सही है, पेनाडोल का डोज होता है 1 ग्राम, आपने 1 ग्राम पेनाडोल ली तो वो 8 आवर्स तक आपकी बॉडी में काम करती है, सही है। तो उसका ड्यूरेशन क्या होगा, 8 आवर्स, 8 आवर्स के बाद आपको फिर डोज लेना होता है, सही है, किसका, पेनाडोल का। तो वो क्या है, पेनाडोल का ड्यूरेशन है। और ड्यूरेशन कैसे डिटरमाइन होगा, बाय डिटरमाइनिंग द हाफ लाइफ, सही है। ड्रग की हम लोग हाफ लाइफ देखते हैं, हम लोग कहते हैं ये ड्रग है ना 2 आवर्स इसकी हाफ लाइफ है, तो उसकी हाफ लाइफ है ना उसका डिटरमाइन करती है क्या, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कैसे होगा, मतलब जैसे हमने बॉडी में ड्रग ली, सही है, बॉडी में गई, अब उसकी एग्जिट कब हो रही है, तो बॉडी कितनी देर में एग्जिट करेगी फ्रॉम आवर बॉडी, ड्रग कितने देर में एग्जिट करेगी हमारी बॉडी से, तो उसको हम लोग ड्यूरेशन कहेंगे। अगर जल्दी एलिमिनेट हो जाती है तो उसका ड्यूरेशन कम होगा, और अगर देर से एलिमिनेट होती है तो ड्रग का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा। ड्रग का ड्यूरेशन 2 आवर्स का हो सकता है, 8 आवर्स का हो सकता है, कितना भी हो सकता है, कम से कम 2 आवर्स तक का हो सकता है, या कम से कम 1 आवर्स तक हो सकता है, या 15 मिनट हो सकता है। तो ये क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द ड्रग। और ये ड्यूरेशन है ना 1 साल तक का भी हो सकता है, मतलब कम से कम हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा भी ड्यूरेशन हो सकता है, डिपेंड अपॉन द एलिमिनेशन, कि कितनी देर में एलिमिनेट होती है।
द इंटेंसिटी ऑफ द ड्रग्स इफेक्ट, कितनी इंटेंसिटी होती है इफेक्ट की, तो वो भी कौन बताएगा, फार्माकोकाइनेटिक्स डिपेंड करती है फार्माकोकाइनेटिक्स पे। मतलब कितने डोज में कौन सा इफेक्ट आएगा, कौन सी इंटेंसिटी। अगर हम लोग सेडेटिव की बात करते हैं, सही है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक की, तो अगर आप लो डोज में दोगे ना, एक ही ड्रग सेडेटिव भी होगी हिप्नोटिक भी होगी। लो डोज में देंगे तो एज ए सेडेटिव काम करेगी, थोड़ा डोज बढ़ा देंगे वो एज ए हिप्नोटिक काम करेगी। तो ये क्या है, इंटेंसिटी क्या है, इफेक्ट वो डिफरेंट है, किस इंटेंसिटी से वो इफेक्ट दिखा रहे हैं, और इफेक्ट भी डिफरेंट आएगा ड्रग का। अब फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ अ ड्रग डिपेंड ऑन द पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, पेशेंट की फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। मतलब उसकी एज क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, ऑर्गन की फंक्शनिंग क्या है, सही है, उस पर डिपेंड करेगी। पेशेंट रिलेटेड ये सारे मतलब जो ऑर्गन्स वगैरह है उसके फंक्शन, फिजियोलॉजी, वो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं। एज वेल एज द ड्रग केमिकल प्रॉपर्टीज़, ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, वो भी मतलब इफेक्ट करती है। मतलब काइनेटिक्स डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे, एक तो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, दूसरा ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स। सम पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, अगर हम लोग उनकी बात करते हैं, रीनल फंक्शनिंग कि कैसे जो उनकी किडनी है ना वो फंक्शन कर रही है। और अगर दूसरी बात करें तो जेनेटिक मेकअप, मतलब जेनेटिक मेकअप उसका क्या है, सेक्स, एज, मतलब फीमेल पे किस तरह काम करेगी, मेल पे किस तरह काम करेगी, उसकी एज क्या है, ओल्ड एज पे कैसे काम करेगी, यंग एज पे कैसे काम करेगी, ये सारे अदर फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द इंडिविजुअल फिजियोलॉजी। मतलब एक बंदे की फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है। द इफेक्ट ऑफ सम इंडिविजुअल फैक्टर, राइट, लाइक रीनल फेलियर, ओबेजे, हेपाटिक फेलियर या डिहाइड्रेशन में, इन सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे डिपेंड करता है फार्माकोकाइनेटिक्स। कैन बी रीजनेबल प्रिडिक्शन, अदर आर द आइडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट्स और अनप्रिडिक्टेबल। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं करते, ऐसे आइडियोसिंक्रेटिक मतलब जिसका आपको पता ना हो, आइडियोसिंक्रेटिक है मतलब पता नहीं हो, अनप्रिडिक्टेबल है जिसको आप प्रिडिक्ट ना कर सको, तो वो क्या होंगे, आइडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट्स होंगे ड्रग के। जैसे कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, आपको नहीं पता, मतलब वहाँ बॉडी का रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, मतलब कैसे इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, उस रिसेप्टर पे भी ड्रग काम नहीं कर रही, फिर भी उसके कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि आते हैं, तो वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। और अगर हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का देखेंगे, सही है। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन इज डिटरमाइंड बाय द ड्रग्स, ड्रग की फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, वाटर सॉल्युबल है या नहीं है, लाइपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है, ये फॉर्मुलेशन किस फॉर्मुलेशन में, ओरल है, पेरेंट्रल है, मतलब डोज क्या है, और सॉल्यूशन फॉर्म में किस फॉर्म में, मतलब उसकी फॉर्मुलेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वही ओरल रूट से दे रहे हैं आप, आईवी रूट से दे रहे हैं। उसके बाद अगर फॉर्मुलेशन में हम लोग बात करें तो उसको कंट्रोल रिलीज़ है या तो मतलब कि रैपिड रिलीज़ है, इमीडिएट इफेक्ट के लिए चाहिए फॉर्मुलेशन। डोजेज फॉर्म, ओरल है, पेरेंट्रल है, किस डोजेज फॉर्म में, सॉलिड डोजेज फॉर्म में, लिक्विड डोजेज फॉर्म में, सेमी सॉलिड है, तो वो क्या होगा, डोजेज फॉर्म इसकी। ड्रग मस्ट बी इन सॉल्यूशन टू बी, और अगर ड्रग को एब्जॉर्ब होना है तो उसको सॉल्यूशन फॉर्म में होना होगा। इफ़ इट इज़ टेकन इन अ सॉलिड डोजेज फॉर्म, सॉलिड डोजेज फॉर्म में आप दे रहे हैं, ड्रग को एब्जॉर्ब होना है तो पहले उसको सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट होना होगा। कैसे सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट होगी, सॉलिड आपने दिया, वो डिसइंटीग्रेट होगी अपने पार्टिकल्स में, सही है, उसके बाद वो क्या होगी, डिज़ोल्व होगी, मतलब वो क्या होगी, सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जो गैस्ट्रिक फ्लूइड है उसमें डिज़ोल्व होगी, डिज़ोल्व होने के बाद क्या होगी, फिर वो जाके एब्जॉर्ब होगी। तो ड्रग को पहले सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है अगर सॉलिड डोजेज फॉर्म में दिया है। आईवी ड्रग मस्ट क्रॉस सेवरल सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन्स बिफोर इट रीच टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले आपको पता है कितनी मेम्ब्रेन्स को ड्रग को क्रॉस पकड़ना होता है, सही है। एक तो मतलब जो स्किन की मेम्ब्रेन है वो, और दूसरा फिर अगर आपको सेल के अंदर उस ड्रग को जाना है तो वो सेल मेम्ब्रेन, कितनी मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके जो ड्रग है ना वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है। ड्रग में क्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय, अब सेल मेम्ब्रेन मतलब अब ड्रग है उसको सेल के अंदर जाना है, इफेक्ट तो तब आएगा ना, ड्रग है वो रिसेप्टर पे बाइंड होगी सेल के, फिर सेल पे इफेक्ट आएगा। या कुछ इंट्रासेलर रिसेप्टर्स होते हैं, पहले ड्रग
सेल के अंदर जाएगी, फिर इफेक्ट दिखाएगी। तो सेल मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करना है, उसके क्या होंगे, पैसिव डिफ्यूजन हो सकती है, फैसिलिटेटेड पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पिनोसाइटोसिस। ये सारे क्या हैं, कैसे ड्रग एब्जॉर्ब होगी। हम लोग एक एक करके अलग अलग इसको देखेंगे। समटाइम्स वेरियस ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी जो है ना इन्वॉल्व होते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, कि वो सेल मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करेगी। समटाइम वेरियस ग्लोबुलर प्रोटीन एम्बेडेड इन अ मैट्रिक फंक्शन एज अ रिसेप्टर। जैसे सेल के ऊपर क्या होते हैं रिसेप्टर्स, तो उसको हम लोग क्या करेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एंड हेल्प ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब फिर वो मॉलिक्यूल को हेल्प आउट करते हैं कि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करे। ड्रग यहाँ पे बाइंड हुई रिसेप्टर से और रिसेप्टर उसको हेल्प करेगा कि वो सेल के अंदर जाए। तो ये सारे क्या है आज पे मतलब कि डिफरेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के डिफरेंट तरीके हैं, कैसे क्रॉस करवा सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको क्लियर होगा। हम लोग इस सारी टर्म्स को इंडिविजुअली देखेंगे। थैंक यू।